हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो खबर है दोस्तों, आज की जो खबर मैं लेकर के आया हूं, यह खबर पूरा देश को हिला देने वाली खबर है जो दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने थंबनेल देख करके ही आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो कानों कान ये बातें पूरा फैल गई, पूरे देश में बात फैल चुकी है, जिसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अतुल सुभाष के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि उनके बारे में किस प्रकार केस था और कौन सी केस थी, कौन सी धारा थी और किस प्रकार उन्होंने अपने आप को मृत्यु के घाट उतार दिया और क्यों उतार दिया। इन सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो आप थंबनेल देखकर जान चुके हैं, मुख्य बात जो है उसको हम सबसे पहले उसको जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह झूठे अफवाह केस को ख़त्म कर दिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी बात कि अतुल सुभाष ने मरने से पहले उन्होंने क्या बात कहा था, ये भी जानेंगे। ये दो चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, इस बात को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अतुल सुभाष जो अपने आत्महत्या किया है, इस आत्महत्या को लेकर के सनी फैल गई है। आप देख करके समझ सकते हैं कितना दुखद ये घटना है। वैसे सब कोई जानता है कि उनके ऊपर आईपीसी की धारा 498 का उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न की धारा उनके ऊपर लगाई गई थी। और यह जो केस चलता था, हाई कोर्ट से चलता था। बेंगलुरु में वो रह करके एआई इंजीनियर का काम करते थे और वहाँ पे वो रहते थे, जबकि इनकी पत्नी इनसे 2 साल से इन दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। सूचना के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह इन दोनों में विवाद जो था वो ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ पैसा के लेकर के इन दोनों में विवाद शुरू हुआ। और वही जो विवाद पैसा को लेकर शुरू हुआ था, आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद बन गया, क्योंकि ये पैसा ज़्यादा कमाते थे और इनके ससुर वाले को, इनकी पत्नी को, उनकी मम्मी को, उनके पापा को इनको पैसे से प्यार था, परिवार से नहीं था। तो यह जो अतुल सुभाष जो थे, ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हुए, पहले ये तो जान लीजिए। जब उनके ऊपर ये दहेज पीड़न का जो केस दायर हो गया, उनकी पत्नी ने जब केस दायर कर दी, तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसले में रखते हुए और इस फैसले को बरकरार रखते हुए उन्होंने अपने फैसले में यह रखा कि पत्नी को 5 करोड़ रुपए देने का दावा किया जाए और उनका एक जो बच्चा था उन्हें 1 करोड़ रुपया देने का दावा किया जाए। साथ में ये भी रखा गया था कि यह केस यानी एक तरफ से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है पूरा समाप्त हो चुका है और यह किसी भी प्रकार का इनके ऊपर मुकदमा ना हो, इसीलिए जो पत्नी है उनको ये जो भरण पोषण का ये उनको चाहिए वो पति उनको दे और पूरा केस को ख़त्म कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि पत्नी को 5 करोड़ रुपया देना था और उनके लड़के को 1 करोड़ रुपया देना था। इस केस पर मतलब की बातें चले थी। अतुल ने इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिए थे कि हाँ, हम इतना देने के लिए सक्षम है और हम दे देंगे, लेकिन हमें इनसे छुटकारा, इन तलाक हमें चाहिए। इन दोनों में एक तरफ से पूरा टूट गया था, रिश्ता जो था पूरा ख़त्म हो चुका था, अब रिश्ता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया था कि इन दोनों के जो संबंध है पूरा ख़त्म हो चुका है, इसीलिए इन दोनों में इस तरह का संबंध रखा न जाए और इनको अलग कर दिया जाए। तो ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें क्या हुआ, अब हम ये बताएंगे आपको कि आखिर अतुल सुभाष जो थे वो आत्महत्या क्यों की और मरने से पहले उन्होंने क्या कह दिया, क्या वो बात कही थी और कहने के बाद वो मर गए। ऐसे तो आप लोग पूरा सुबह से 9 दिसंबर की ये घटना है, आप आज तक आप लोग जानते हैं 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आप लोग को सूचना जरूर मिली होगी। कहीं ना कहीं न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे, तो आप लोग को पता ही चला होगा कि 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले 24 पेज में अपने नोट सुसाइड बनाए थे, अपना एक वीडियो वायरल किए थे और वो वीडियो जितना वायरल हुआ उतने लोग इसके बारे में जाने। तो ये जानिए कि
जो अतुल सुभाष थे मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना ये था कि अगर यदि हम रहेंगे तो हमारे जैसे और भी कई ऐसे पुरुष हैं, कई ऐसे पति हैं जो इस केस से जूझ रहे हैं, इस तरह के झूठे केसों में फंस रहे हैं और उनका हरासमेंट हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है इस धारा के तहत। तो उन्होंने यह मन में फैसला बनाया और वीडियो रिकॉर्ड करते समय उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये केस नहीं चलेगा। दूसरी बात कि अगर हमारे ही पैसे से हमारी पत्नी को प्रेम है तो हम नहीं रहेंगे तो फिर वो पैसे वाला प्रेम उनका भी ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ उनके परिवार को जो पैसे का प्रेम है वो भी समाप्त हो जाएगा। और हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार को भी किसी भी प्रकार का मुकदमा लड़ना नहीं पड़ेगा और ना ही किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा। सबका जड़ हम ही हैं। अगर यदि हम खत्म हो जाएंगे तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अतुल सुभाष ने मरने से पहले उन्होंने ये बात कही थी और ये कहने के साथ उन्होंने क्या किया, अपने आप को मृत्यु के घाट उतार ली। तो इस बात से पूरा देश में ये चीज़ पता चलता है कि अगर यदि अतुल सुभाष ने अगर यदि आत्महत्या कर लिए इस केस से 498 के तहत दहेज उत्पीड़न के कारण उनको पैसा नहीं देना पड़े, अगर वो पैसा दे भी देते, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दे सकते, पैसा दे भी सकते थे, लेकिन उनके मन में ये था कि हमारे ही जैसे कितने पुरुष मतलब इस केस में जूझ रहे हैं, कितने पुरुष ऐसे हैं जो मतलब कि इस केस में फंस करके मर चुके हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या अतुल सुभाष के पास इस मरने के सिवा और कोई रास्ता था या नहीं था, ये भी हम जानेंगे। लेकिन पहले हम ये चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या अगर अतुल सुभाष चाहते तो क्या इस चीज़ को सुलटा सकते थे। अगर ऐसा अतुल सुभाष नहीं करते तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जब यह केस दायर हुआ तो इसी से रिलेटिव और एक केस था, उसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी इस तरह केस आएगा, इस तरह केस को बिना छानबीन किए हुए एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, पूरे देश में हर राज्य को सूचना दिया गया है कि 498 का जो केस है वो दहेज उत्पीड़न का जो केस है, जब भी इस केस को लाया जाए, जब भी कोई महिला इस प्रकार केस अपने पति के ऊपर करती है तो सबसे पहले पुलिस का काम है कि उस केस की छानबीन करे अच्छा से, उसके बाद ही उस पर एफआईआर की जाए। बहुत सी महिलाएं, 100 में 80% महिलाएं ऐसी हैं जो इस धारा का मिसयूज करती हैं और अपनी मानसिकता पूर्ण करती हैं, जानबूझकर पुरुष के ऊपर ये धारा लगवाती हैं और अपने मन की इच्छा को पूर्ण करती हैं। 100 में 80% ऐसी महिलाएं हैं। अगर महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं तो बुरा ना माने, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस धारा का मिसयूज करती हैं, क्योंकि सब कोई जानता है कि ये जो धारा बना है महिलाओं के लिए ही बना है, पुरुष के लिए तो कोई है ही नहीं है, कोई धारा है ही नहीं है। जब चाहे तब महिला इसका यूज करती हैं और यूज करके और पुरुषों के ऊपर जितना प्रकोप हो, जितना प्रॉब्लम हो, सब लाती हैं। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना होगा, क्योंकि इस चीज़ को अगर यदि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो पूरे देश की जनता का जो विश्वास है वो हमारे न्यायपालिका से ख़त्म हो रहा है। अगर न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा कि अब कहीं विश्वास नहीं रह सकता। एक न्यायपालिका है जिस पे विश्वास पूरा जनता का टिका हुआ है। सबको पता है कि न्यायपालिका में ही न्याय मिलता है, अन्यथा और कहीं न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है ताकि विश्वास जो जनता का है वो टूटे ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में यह सूचना दी है, हर राज्य में सूचना प्रदान की गई है कि अगर यदि 498 इन दहेज उत्पीड़न का जब भी केस कोई लाता है, कोई पत्नी करती है किसी पति के ऊपर, तो उस पति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उस केस को पहले छानबीन किया जाएगा। अगर सत्य होगा तब उस केस के एफआईआर लिखा जाएगा, अन्यथा वो झूठा केस होगा तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि झूठा केस नहीं चलाना है। आज से अब पति जो है उनको भी
उनको भी सुरक्षा मिलेगा और उनका शोषण नहीं होगा। अब इस 498 की जो धारा है इसका कोई भी पत्नी अब मिसयूज नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह का ये मामला हुआ है। आज ये जो आप देख रहे हैं अतुल सुभाष का, उन्होंने इसलिए ऐसा किया, करने का तो उनको ऐसा नहीं था क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शन था। अगर यदि वो जीवित रहते तो अगर चाहते तो बिना मरे हुए ये रास्ता ना अपना करके दूसरा रास्ता भी अपना सकते थे। कोर्ट का सहारा भी ले सकते थे, लेकिन कोर्ट का सहारा तो ले ही रहे थे, लेकिन कोर्ट का सहारा और भी ले सकते थे। अपने हिम्मत को उन्होंने हार दिया। अतुल सुभाष को अपने हिम्मत को हारना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने हिम्मत को हार गए। उन्हें लड़ना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि परिस्थिति जैसा भी हो, आपको अपने पैरों को मजबूत करके रखना चाहिए, अपने पैरों को डगमगाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि परिस्थिति जब कैसा भी हो, कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप ही अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं। और यही चीज़ अतुल सुभाष जी नहीं किए और वो डगमगा गए उनका पैर, और उन्होंने ये रास्ता गलत चुन लिए। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको जान करके अनुभव जरूर हो गया होगा कि क्या इस दुनिया में चल रहा है, किस तरह का होना चाहिए। हमारे न्यायपालिका से विश्वास घट रहा है, उसे कैसे फिर वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके परिवार जो अतुल सुभाष के जो परिवार हैं वो न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय कहाँ मिलेगा, हमें किस प्रकार न्याय मिलेगा, हमें कैसे न्याय मिलेगा, हमें न्याय चाहिए। बस न्याय तो मांगना उनका अधिकार है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है तो उनके परिवार न्याय में जुटे हैं, न्याय मांग रहे हैं और न्याय उन्हें मिलना भी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सूचना के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय चाहिए उनको। अधिकार ये है कि वो अपना न्याय मांग सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। आपको देख करके थोड़ा भी तो समझ में आया होगा दोस्तों कि अतुल सुभाष की कहानी किस प्रकार की है और उन्होंने जो किया क्या गलत किया, क्या उनके पास ये करना चाहिए उन्हें या नहीं करना चाहिए। आप भी सोच सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं क्या जो अतुल सुभाष ने किया वो गलत किया, क्या उनको ये रास्ता ना चुन करके कानूनी रास्ता चुनना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, अपने पैर को मजबूत करना चाहिए, या इस तरह का रास्ता चुनना गलत है या सही है। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आप लोगों को यह छोटी सी घटना के बारे में मैं बताया हूँ। अगर यह घटना आपको थोड़ा भी कुछ याद दिलाता है या आपको कुछ भी ज्ञान से परिचित कराता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और दूसरे दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाएँ और उन्हें भी पता चले कि अब ये जो 498 जो केस है दहेज उत्पीड़न का, ये एकदम सत्य बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अब झूठी केस जो है वो दायर नहीं होंगी। जब भी ये 498 का ये जो दहेज उत्पीड़न का केस दायर किया जाएगा, इसके सबसे पहले छानबीन पुलिस करेगी, उसके बाद ये केस को FIR दर्ज किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है अगर यदि झूठी केस में पाया जाए पत्नी को, उसको भी सजा हो सकता है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जब भी इस तरह का कोई कानून से रिलेटेड या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जब भी आए तो आपको मिलता रहे। बस आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।